सी जानकारी गर्भपात के लिए, यानी कि जिन महिलाओं को गर्भ गिरता है, जिनका बच्चा 2 ढाई महीने में ही गिर जाता है, उनके लिए एक छोटा सा प्रयोग देने जा रही हूँ। तो पूरा ब्लॉग विस्तार से देखिए। देखने के बाद में अब घर बैठे इस प्रयोग को कर सकते हैं। एकदम सरल और आसान सा प्रयोग है, कर ज़रूर देखिएगा। मैं हमेशा छोटे छोटे से इन दिव्य वनस्पतियों के प्रयोग देती हूँ कि आप लोग घर बैठे इनको करें और अपने जीवन को खुशहाल बनाएं। तो पूरा ब्लॉग देखिए। देखने के बाद में इसका आप इस्तेमाल कर और अपने गिरते हुए गर्भ को बचा सकते। जय माता दी सभी को। हर हर महादेव। आज जो मैं जानकारी देने जा रही हूँ, वह जानकारी एक ऐसी दिव्य वनस्पति की है जो महिलाओं के गर्भपात को रोकती है। हमारे यहाँ पर आज के उसमें एक समस्या बहुत सारी महिलाओं के साथ हो रही है कि उनको 2 ढाई महीने का गर्भ होता है और डॉक्टरी इलाज के बाद भी वह गर्भ गिर जाता है। उसी को बोलते हैं गर्भपात। लेकिन वनस्पति में ऐसी बहुत सारी वनस्पतियाँ हैं जिनका इस्तेमाल कर आप उस गिरते हुए गर्भ को रोक सकते हैं। पहले ना तो कोई डॉक्टर होता था इस हिसाब का, ना ज़्यादा शल्य चिकित्सा होती थी। जो हमारे पूर्वज थे वह सभी इन वनस्पतियों का इस्तेमाल कर जिन महिलाओं को बच्चे होने में बहुत दिक्कत आती थी, उनको सिर्फ वनस्पति के सेवन से कुछ ही समय में उनको बच्चा हो आता था। जिन महिलाओं का गर्भ गिरता था, वह वनस्पति के प्रयोग से वह गर्भ रोक देते थे और उनको संतान की प्राप्ति होती थी। पहले इस प्रकार के डॉक्टर वगैरह कुछ नहीं होते थे और कुछ दिव्य वनस्पति से वह लोग घर पर ही इन इलाजों को कर और कई बच्चे पैदा करते थे। सभी के 8-8 10-10 बच्चे होते थे। लेकिन आज के उसमें तो 2 या 3 बच्चे भी मुश्किल से होते हैं, उनको संभालना भी मुश्किल होता है। पहले लोगों के 7-7 8-8 बच्चे होते थे और उनके माता पिता को वहाँ जिस हिसाब से रखते थे। लेकिन आज 2 या 3 बच्चे, फिर भी उनके जो माँ बाप है वह वृद्धा आश्रम में रहते हैं। तो यही विडंबना है आज की पीढ़ी की। तो आज मैं आप लोगों को एकदम सरल और आसान जो गिरते हुए गर्भ को रोकने के लिए एक दिव्य वनस्पति का छोटा सा प्रयोग देने जा रही हूँ। यदि इसको आप कर लेते हैं तो भगवती की कृपा से हमने कई लोगों के ऐसे गिरते हुए गर्भ को रोका है। हमारे पास बहुत सारी महिलाएं आती थी, वो हमेशा बोलती थी कि माता जी हमको 2 महीने का गर्भ हो गया। जब हम डॉक्टर के पास गए तो बताया कि अंडा खराब हो गया है, या फिर बोला सीढ़ी पर चढ़ने के कारण बच्चा टूट गया, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन यहाँ कुछ ऐसे दोष होते हैं या फिर आपके शरीर में सी कमी होती है जिसके कारण यह चीज़ें होती है। लेकिन वनस्पति का कुछ सेवन करना पड़ता है और कुछ दिव्य वनस्पति को धारण करना होता है। थोड़े से प्रयास मात्र से ही आपकी सारी चीज़ें स्वतः ही ठीक हो जाती है। यह अंधविश्वास नहीं है, हमको वनस्पति प्रत्यक्ष दिखती है। तो आज मैं आप लोगों को जिस दिव्य वनस्पति के बारे में बताने जा रही हूँ, उस वनस्पति का यदि आप प्रयोग कर लेते हैं तो जो गिरता हुआ गर्भ है, चाहे महिला को ब्लड क्यों ना चालू हो गया हो, वह भी रुक सकता है। जैसे रवि पुष्प या गुरु पुष्प नक्षत्र हुआ तो आपको उस नक्षत्र में उस वनस्पति को निमंत्रण देना है। जैसे अभी नवरात्रि हुई तो आपको एकम के दिन उसको निमंत्रण देना है और निमंत्रण देकर 9 दिन तक उसके पास में दीपक लगाना है और सच्चे मन से उनसे प्रार्थना करनी है। आप जब भी वहाँ जाएं, ओम नमः शिवाय के मंत्र का उच्चारण करते हुए जाएं। आप माँ चामुंडा के मंत्र से भी उसको अभिमंत्रित कर सकते हैं। आप रवि पुष्प या गुरु पुष्प नक्षत्र में भी उस वनस्पति को ले सकते हैं। वह वनस्पति है सहदेवी। सहदेवी के हजारों प्रयोग हैं, गिरते हुए गर्भ के लिए है। जिन महिलाओं को बच्चे पैदा करने में दिक्कत आती है और शल्य चिकित्सा यानी कि ऑपरेशन की आवश्यकता पड़ती है, उनके लिए भी यह वनस्पति चमत्कारी कार्य करती है। लेकिन इनके मंत्र और कुछ योग हिसाब के होते हैं। तंत्र में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको चाहे मंत्र हो वनस्पति हो, कुछ को अच्छे कार्य के लिए काम लेते हैं, कुछ को गलत के लिए लेते हैं। लेकिन मैं वही कार्य के लिए आप लोगों को जानकारी देती हूँ जिससे जनहित का कार्य हो।
तो मैं आप लोगों को विस्तार से ज़्यादा समय खराब ना करते हुए इस वनस्पति की छोटी सी जानकारी दे देती हूँ। यह है सहदेवी। सहदेवी के हजारों प्रयोग, जैसे सहदेवी का तिलक बनता है, वशीकरण काजल बनता है, एक घर के लड़ाई झगड़े को शांत करती है। इसको आयुर्वेद में जिन व्यक्ति को नींद नहीं आती है उनको दिया जाता है, सर दर्द के लिए इसको दिया जाता है, कोर्ट कचहरी मतलब बहुत सारे कार्यों में यह चमत्कारी प्रभाव दिखाती है। और मैं पिछले 20 साल से इसका इस्तेमाल कर रही हूँ, बहुत सारे भक्तों को वितरण भी कर रही हूँ। तो सभी भक्त मुझसे पूछते हैं, आज मैं अपने नंबर भी वीडियो के माध्यम से आप लोगों को दे दूँगी। जिनको भी जो भी काम हो, आप सुबह 11 बजे से 4 बजे तक मुझसे बात कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को इसकी छोटी सी जानकारी दे देती हूँ। जिन महिलाओं को बार बार गर्भ गिरता हो, उन महिलाओं को जब उनका गर्भ 15 दिन का हो जाए तो आपको एक तांबे का ताबीज लेना है। रवि पुष्प या गुरु पुष्प में ली गई सहदेवी की जड़ का 3 इंच का टुकड़ा लेकर जब 15 दिन का गर्भ हो जाए तो महिलाओं को शुक्रवार के दिन साफ पानी से स्नान करना चाहिए। उसके बाद में आपको चावल की खीर बनानी चाहिए। चावल की खीर बनाकर उसमें थोड़ी सी केसर और मिश्री एक कटोरी में प्रातः जल्दी कृष्ण भगवान की पूजा कर कर, स्नान कर कर और पूजा करने के बाद में आपको इस तावीज़ को, जो तांबे का तावीज़ होता है, उस तावीज़ को ज़्यादा नहीं तो ओम नमः शिवाय के मंत्र से 108 बार अभिमंत्रित कर कर काले धागे की सहायता से उस तांबे के ताबीज़ में भरकर अपनी कमर में धारण करना है। उसके बाद में जो खीर बनाते हैं उस खीर में इसका छोटा सा टुकड़ा डालना है और आपको कृष्ण भगवान को भोग लगाकर आपको उस खीर को ग्रहण करना है। दिन भर कुछ भी नहीं खाना है और फिर प्रतिदिन आपको ज़्यादा नहीं तो 1.25 महीने तक सुबह के समय आपको एक कटोरी खीर बनानी है। उस खीर में आपको सहदेवी का आधा इंच का टुकड़ा डालना है, थोड़ा सा केसर डालना है और मिश्री डालकर आपको खीर का ही सेवन करना है। शाम के समय हल्का फुल्का भोजन खाना है और प्रोटीन वाली चीज़ें ज़्यादा खाइए। इस समय के ऊपर आपको पालक का सेवन नहीं करना चाहिए, अनानास नहीं खाना चाहिए, आपको ऐसी चीज़ें नहीं खानी चाहिए जिससे आपके गर्भ को नुकसान हो। क्योंकि गर्भ ज़्यादातर महिलाओं को 15 दिन का गर्भ से तो 3 महीने का गर्भ ही गिरता है, उससे फिर गर्भ मजबूत हो जाता है। वहाँ गर्भ कच्चा होता है और वही गिरता है। तो आपको कम से कम 1.25 महीना तक खीर का सेवन करना और इसका एक टुकड़ा डालना है। उसके बाद में जब तक बच्चा पैदा होने की स्थिति ना आए, यानी कि 9 महीने कंप्लीट ना हो, जब तक वो ताबीज़ बंधा रहना चाहिए। जब आपको लगे कि 9 महीने हो चुके हैं, फिर उस ताबीज़ को खोलकर जहाँ कृष्ण भगवान का मंदिर है वहाँ रख दीजिए। जब 9 महीने हो जाते हैं और ताबीज़ खोलते हैं तो ताबीज़ खोलने के 2 से 3 दिन के बाद में आपको संतान की प्राप्ति हो जाती है। ऐसी बहुत सारी वनस्पतियाँ हैं जो हम देते हैं, जैसे कि लड़की के लिए देते हैं, यदि किसी को लड़की चाहिए, लड़का चाहिए। और यह दिव्य वनस्पतियाँ काम भी करती, ऐसा नहीं है। यह चीज़ें मैंने देखी है, हमने कई भक्तों को दिया है। मैं हमेशा आप लोगों को एकदम सरल और आसान से बहुत सारे प्रयोग देती हूँ कि आप लोग घर बैठे इनको करें, इधर उधर ना भटके। बच्चों की नज़र के लिए यह बड़ा ही चमत्कारी प्रभाव दिखाती है। आपके घर की ऊर्जा के लिए एक इसका अनुष्ठान होता है। वह अनुष्ठान जितनी भी घर में गलत ऊर्जा है उसको नष्ट करता है। उसका विशेष मंत्र होता है और रात्रि के समय ही होता है। इसकी जानकारी मैं आप लोगों को आगे भी दूंगी। मैं हमेशा आप लोगों को सरल और आसान से बहुत सारे प्रयोग देती रहती हूँ ताकि आप लोग घर बैठे इनको कर और अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं। मेरा मेन मकसद है कि मैं प्राकृतिक चीज़ों की ज़्यादातर जानकारियाँ दूँ, ना कि मैं तंत्र में अंधविश्वास फैलाऊँ। मैंने अपने वीडियो में इसके बहुत सारे प्रयोग दिए हैं, काजल बनाने के दिए हैं, छोटी गुटिका बनाने के दिए हैं और भी बहुत सारे दिए हैं। यदि आप सही तरीके से ब्लॉग देखते हैं और इन वनस्पतियों का प्रयोग करते हैं तो फ़ायदा ज़रूर होता है, यहाँ मैं बोल सकती हूँ। मैं हमेशा उन्हीं चीज़ों के बारे में बताती हूँ
जो आप लोग घर बैठे आसानी से कर लें। तो यह कर कर ज़रूर देखिएगा, भगवती की कृपा से ज़रूर फ़ायदा होगा। आगे भी मैं आप लोगों को इन दिव्य वनस्पतियों की जानकारी देती रहती हूँ और देती रहूँगी। मैं प्रकृति के बीच रहती हूँ और हमेशा प्राकृतिक चीज़ों की जानकारियाँ ही आप लोगों को देती हूँ। यदि आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो चाहे मेरा चैनल हो या पेज हो, सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा ताकि आगे भी मैं आप लोगों को इसी प्रकार की जानकारी देती रहूँ।